हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग डिजिट से संबंधित अंक से संबंधित कुछ कंसेप्ट को समझते हैं जिस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है डिजिट क्या होता है। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हम डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हम डिजिट या अंक कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कैसे पूछता है, कहेगा कि 1 से 9 तक 1 से 9 तक कितने अंक हैं। पहले आपको संख्या पूछेगा, उसके बाद अंक पूछेगा। तो आप कहेंगे 1 से 9 तक तो 9 संख्याएं हैं। 1 से 9 तक 9 संख्याएं। इसी प्रकार आगे आपसे पूछा जाएगा अगर 10 से 99 तक 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं। तो आप इस संख्याओं को निकालने का आप एक नियम जानते होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 करते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। लास्ट क्या है 99, फर्स्ट क्या है 10 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 89 प्लस 1 बराबर 90। यानी 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी, आप कहेंगे 90। ठीक, इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा 100 से 999 तक कितनी संख्या होंगी। तो फिर वही आप फार्मूला लगाएंगे, 999 माइनस 100 प्लस 1। ठीक, घटा लेंगे 899 प्लस 1 बराबर 900। ठीक, यानी कि अगर पूछेगा कि 1 अंक की कितनी संख्या होती है 9, 2 अंक की कितनी संख्या होती है 90, 3 अंक की कितनी संख्या होती है 900। ठीक, लेकिन आपसे इसी तरह पूछता जाए 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, अगर 100 अंक की पूछे, 50 अंक की पूछे, तो इस तरह निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको सीखिए कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग को निकल के आ रहा है, क्या इसको हम 9 गुणे 10 के घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के घाते अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 9 1 कम 9 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10, इसकी घात क्या है 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 9 गुणे 10 के घाते 2। यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है कि अगर 1 अंक का पूछेगा, जितने अंक का पूछेगा 10 के घाते उससे 1 कम करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ 1 अंक का था तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक का था तो 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 अंक का था तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें कि ये 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का 50 अंक की कितनी संख्या है, कितने अंक की 50 अंक की कितनी संख्या है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 9 गुणे 10 के घाते क्या लिख देंगे 49। 9 गुणे 10 के घाते क्या लिख देंगे 49, यानी 50 अंक की कुल इतनी संख्या हो जाएंगी। अब पूछेगा 100 अंक की कितना संख्या है, तो आप क्या करेंगे 9 गुणे 10 के घाते 99। ठीक है, हमें उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कितने भी अंक की संख्या अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे 9 गुणे 10 के घाते 1 कम करके। यानी कि यहाँ हम फार्मूला बना सकते हैं कि 9 गुणे 10 के घाते n माइनस 1, 9 गुणे 10 के घाते n माइनस 1, 9 गुणे 10 के घाते n माइनस 1। n क्या है, तो n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। यानी कि जो पूछ रहा है किस संख्या का कितनी संख्या है, तो वो कितने अंक की संख्या पूछ रहा है, तो हम उसकी संख्या निकाल लेंगे। तो हमने सीखा 1 अंक की संख्या 9, 2 अंक की 90, 3 अंक की 900। इस प्रकार से कितने भी अंक की हमसे अगर संख्या पूछेगा तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। 5000 अंक की पूछ देगा, 5000 अंक की कितनी संख्या होती है, तो कुछ नहीं करेंगे, 9 गुणे 10 घाते 5000 में से 1 घटा के लिख दीजिए 4999, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने एक कंसेप्ट को समझ लिया। आइए हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या हैं इनको लिखने में कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक का प्रयोग किया जाएगा। कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा, 9 अंक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अगर यहीं आगे आपसे हम पूछेंगे 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर
99 तक। तो पहले अभी हम लोग सीखे हैं कि पहले निकाल लेंगे कि इनके बीच में संख्या कितनी है। तो संख्या तो आप निकाल लेंगे, अभी 2 अंक का है तो 9 गुणे 10 का, तो एक यानी कि 90 आ जाएगा। 90 संख्या है, ध्यान समझिएगा, 90 क्या है, संख्या है, 90 संख्या है। लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि 10 से लेकर 99 तक की गिनती को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो आप कहेंगे 10 से लेकर 99 तक 90 संख्या है और हम देख रहे हैं कि एक संख्या को लिखने में 2 अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। एक संख्या को लिखने में 2 अंक का प्रयोग किया जा रहा है, 1 2। देखिए यहाँ पे भी एक संख्या को लिखने में 2 अंक का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम आप देखेंगे कि इसी प्रकार की कितनी संख्या लिखी रहेंगी, 90। जब एक संख्या में 2 अंक ढुका हुआ है तो 90 संख्या में कितने अंक होंगे, तो 90 में आप 2 का क्या कर देंगे, गुणा, यानी कि 180 अंक, 180 अंक। यानी 10 से 99 तक की जब हम गिनती लिखेंगे तो टोटल अंक कितने होंगे, 180 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमसे पूछेगा कि 100 से 999 तक की अगर गिनती लिखनी होगी तो हमें कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए 100 से 999 तक कुल कितने होंगे, अभी हमने निकाल के दिखाया है, 900 आया था। कितनी संख्या आई थी, 900 संख्या आई थी। और आप देख रहे हैं कि एक संख्या को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ रही है, 3 अंकों की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी देख रहे हैं 3, यानी कि 900 में 3 अंक रहेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 9 3 2700। ठीक, थोड़ा आप एक अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक तक का याद रखिएगा ताकि सवालों करने में आसानी रहेगी। तो 1 से 9 तक कितने अंक लगेंगे, 9। 10 से लेकर 99 तक की संख्या को लिखने में 180, 100 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखने में 270। तो देखिए इसमें हमसे पूछ सकता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, तो आप कहेंगे कि 1 से 9 तक 9 प्रयोग किए गए हैं। ठीक, फिर 10 से 99 तक संख्या कितनी है, आप कहेंगे 90, और कितने अंक, तो 180 प्रयोग किए गए हैं। और अगला इसमें क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो इस प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो ये हो गया 189, 189 और 3 कितना हो जाएगा, 192, 189 और 3 192। तो इस प्रकार से सवाल अगर पूछेगा तो हम लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा याद रहेगा तो आप और जल्दी से प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 999 लेके चला जाता, 99 ले गया, तो 99 ले गया तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। थोड़ा याद भी रखिएगा कि 1 से लेकर 99 तक कितने अंकों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके आगे कितने का प्रयोग किया जा रहा है। तो 1 से 99 तक 189। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 999 तक, तो पहले एक अंक को लिखिए, तो एक अंक में 9 हो जाएंगे। ठीक, और 2 अंक में कितने हो जाएंगे, 2 अंक में कितने अंक, 180 लगे। अरे 90, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या, 90, तो अंक कितने, 180। ठीक, तो ये तो एक अंक का हो गया, ये 2 अंक का हो गया। अब बात आती है 3 अंक की। 3 अंक शुरू कहाँ से होगा, तो आप कहेंगे 100 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। तो 999 तक जाएगा तो यहाँ के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, 900। तो एक में 3 ठो है, तो 900 में कितने हो जाएंगे, 2700। तो इसमें क्या करेंगे, 2700 हम लिख लेंगे। 2700 में 180 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे, 180 और 9 जोड़ देंगे, तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2889 अंक लग जाएंगे 1 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखने में 2889 अंक हमारे लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें आगे हम समझते हैं। देखिएगा, इसमें कह दे 1 2 3 4 ... 7 डिजिट लिखे हुए हैं। कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 7। तो अंतिम क्या होगा, तो आप कहेंगे जब 7 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 जो होगा 7 डिजिट में अंतिम 7 होगा। तो 1 से 9 तक तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, तुरंत आप बता लेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपसे हम कह दें कि 1 2 3 4 ... हम कुल 14 डिजिट लिए हैं, 14
डिजिट लिए हैं, तो बताइए अंत में कौन सा अंक आएगा। ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लिखते गए और कितने डिजिट लिए हैं हम, 14 डिजिट लिए हैं, तो अंतिम में कौन सा डिजिट आया है। तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 लिखते लिखते जब आप 9 के पास पहुँचे होंगे तो 9 ठो डिजिट आपका ख़त्म हो गया होगा, 9 ठो डिजिट आपका ख़त्म हो गया होगा। आपके पास कितने डिजिट बचे अभी, 5 बचे। कितने बचे, 5, क्योंकि 9 तो ख़त्म हो गए। तो यानी कि अब आगे क्या चालू होगा, तो आप कहेंगे 10 चालू होगा, 11 चालू होगा और 12। तो देखिए 9 हो गए, हमको 5 और लेना है, तो 1 2 3 4 5 लेंगे, 5 लेंगे, 6 रहता तो पूरा पूरा 12 लेते, तो 5 डिजिट और आगे जाएंगे, तो ये 11 के बाद 12 लिखना है। तो आप कहेंगे तो इसमें क्या करें, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 14 ना देखिए, अगर 13 दे दिया होता, 13 दे दिया होता तो 9 खत्म हो जाते। जब 9 खत्म हो जाते कितना बचते, 4 डिजिट बचते, 4 डिजिट बचते। तो आप कहेंगे कि अब 2 डिजिट की संख्याएं हैं, मतलब 2 अंक की संख्या है, तो कितनी और संख्या होंगी, तो 2 संख्या और होंगी। तो 9 के बाद 2 संख्या क्या होती है, 10 और 11 हो जाती। तो हमारा अंतिम क्या हो जाता है, 1 हो जाता। लेकिन अभी हमको यहाँ पे 14 लिखे थे, 14 लिखे थे तो बचा कितना था, 5 बचा था। तो 5 यानी कि 5 डिजिट बचे हैं, 1 का काम खत्म हो गया, अब 2 वाल चालू हो गए हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5, 2.5 यानी कि इसको लिखिए 2 सही 1/2, यानी कि 2 तो पूरा पूरा लीजिए, यानी कि 9 है तो 10 11 पूरा पूरा लीजिए। लेकिन अगला जो है उसका आधा लीजिए, आधा का मतलब जैसे 12 है तो 1 ले लीजिए, अगर 13 आ रहा है तो 1 ले लीजिए, मान लीजिए 23 आ रहा है तो 2 ले लीजिए, 1 अंक ले लेना है उसमें से। तो इसी तरह मान लीजिए कि 5 रहा है इसमें, तो इसमें 12 आता तो हम 12 पूरा पूरा ना लेके हम कहाँ तक लेते, यहाँ तक लेते, और अंतिम जो अंक आता हमारा क्या आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से एक आध सवाल और देखते हैं इसी में। मान लीजिए कि आपसे कह दें कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुल 28 डिजिट हैं, चाहे 26 ले लीजिए, 26 डिजिट। कंसेप्ट को आप समझिएगा, कुछ भी पूछेगा आप बता लेंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें पहले हम पता करें कि 26 डिजिट का प्रयोग करके हम किस संख्या पे पहुँचे होंगे। तो आप कहेंगे कि एक एक अंक वाली पहुँचे होंगे तो 9 को पहुँचे होंगे, तो यहाँ तो 9 को खत्म हो गया होगा, 9 को खत्म हो गया। तो अब इसमें से 9 हम माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 1 9 7 16 हो जाएगा, 9 7 16 1 घट जाएगा 17, यानी 17 डिजिट और बचे हुए हैं, 17 डिजिट और आपके इसमें क्या है, बचे हुए हैं। जब 17 बचे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, इसके बाद अब 2 डिजिट की संख्या चालू होंगी, 2 अंक की, जैसे 10 11 12 2 चलेगा। तो इसमें हम भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा, 8 सही 1/2। तो 8 तो जोड़ दीजिए, यानी कि 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी कि ऐसे ही लिखते जब जाएंगे तो अंतिम में क्या रहेगा, 17। 17 के बाद आधा लेना है, तो 17 के बाद आएगा क्या, 18 आएगा। तो 18 का पूरा पूरा न लेके हम क्या लेंगे, केवल 1 लेंगे, यानी अंत में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से कितना संख्या दे उसको आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा और बड़ा हम लेते हैं इसमें, जैसे आपसे कहें कि 1 2 3 4 डॉट 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 201 डिजिट हैं, 201 डिजिट हैं, तो अंत में क्या आएगा, तो आप इसमें कहेंगे कि 1 2 3 4 डॉट 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 जब 9 तक पहुँचे होंगे तो यहाँ पे 9 अंकों के काम खत्म हो गया, 9 अंक खत्म हो गए। तो आप कहेंगे जब 9 अंक खत्म हो गए तो बचे कितने, तो घटा लेंगे इसमें से, तो कितना बच जाएगा, आप घटाइए 2 1 2 9 1, ठीक, 9 2 11 हो जाएगा। यानी कि 192 अंक अभी बचे हैं। तो अब हमारी जो संख्या अगली आएगी दुद्दुगों की आएगी, यानी कि 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, यानी 2 डिजिट की कितने अंकों की जरूरत पड़ती है, तो आप कहेंगे 180 बताया गया है। यानी कि 99 तक पहुंचने के लिए 10 से 99 तक पहुंचेंगे तो कितने डिजिट खत्म हो जाएंगे, 180। 9 तक पहुँचेंगे तो 9 खत्म हुए हैं, फिर 99 तक पहुँचेंगे तो 180, तो कुल कितने खत्म हो गए, तो आप कहेंगे 189 तो खत्म हो गए, 189 खत्म हो गए। लेकिन हमारे पास कितने थे, 201, तो 189 खत्म हुए हैं, तो अभी बचे कितने, तो आप कहेंगे 12 ठो बच गए,
कितने बच गए 12। जब 12 बच गए तो अब शुरुआत यहाँ से होगी। अब देखिए जब 12 बचे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 12 बचने जो 12 डिजिट बचे हैं, लेकिन अब संख्या कितने अंक की लिखी जाएगी, 3-3 अंक की लिखी जाएगी। यानी कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, 101 लिखेंगे, 102 लिखेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से इसको निकालने के लिए जब 2 अंक पे पहुँच रहे थे तो 2 से भाग दे रहे थे, जब 3 अंक पे पहुँचे तो कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। यानी 99 में आप क्या करेंगे 4 को जोड़ लेंगे। तो देखिए 12 था तो 3, 3 6, 3 9 और 3 12, 12 अंक हो गए। और देखिए 4 जोड़ते भी तो 103 आता, तो 100, 102, 103, लास्ट में कितना आ जाता 103 आ जाता। तो 103 आता तो आप बता देते कि लास्ट का इकाई का अंक क्या है 3। दहाई का पूछता तो दहाई बता देते, सैकड़ा जो भी पूछता है उसको आप बता लेते। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि इन दोनों टाइप के कंसेप्ट को आप समझे होंगे। आइए हम लोग एक सवाल और हम लोग देखते हैं। अगर कहे कि 1 2 3 4 डॉट 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 इसी तरह से लिखते हुए 2989 डिजिट हैं, 2989 डिजिट हैं, तो लास्ट का 1 अंक 2 अंक 3 अंक जो भी पूछे तो कैसे बताएंगे। तो देखिए पहला तो आप लोग इसको बेसिक्स पूरा तोड़ करिए, चाहे डायरेक्ट पहुँचिए। अभी आप लोग को लिखवाया भी गया था कि 1 से लेकर 999 तक टोटल, अगर 1 से लेकर 999 तक की हम संख्या लिखेंगे तो कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2889 लिखवाया गया था, 2889। तो उससे आप लगाना चाहेंगे तो 1 से लेकर तुरंत कहाँ पहुँच जाएंगे 999 तक पहुँच जाएंगे, तो 2889 अंक खत्म हो जाएंगे। तो कितने अंक बचेंगे, तो आप कहेंगे 100 अंक बचेंगे। लेकिन 3 अंक की संख्या भी तो खत्म हो गई, इसके बाद कितने अंक की संख्या आएंगी, तो आप कहेंगे 4 अंक की आएंगी। तो 4 अंक की जब आएंगी तो क्या आएगा इसके पास, 9999 हो गया तो अब 1000 आएगा। ठीक, 1001 आएगा, 1002 आएगा, इसी प्रकार से आती जाएंगी। तो 4 अंक की आनी है तो 100 में हम कितने से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। 100 में कितने से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 100 से 4 से भाग देंगे तो कितने आ जाएगा, 25 आएगा। कितना आएगा 25। तो 25 को इसमें हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 9 2 11, 1 12, 9 1 10, 1024। यानी कि 1024 तक इसी तरह गिनती लिखते हुए हम पहुंच जाएंगे। यानी कि यहाँ तक हम पहुँचेंगे। लास्ट का पूछेगा तो 4 आ जाएगा, दहाई का पूछेगा तो 2 आ जाएगा, सैकड़ा पूछेगा तो 0 आ जाएगा। यानी लास्ट में हम पहुँचे कहाँ तक, 1024 तक पहुँचेंगे। ठीक है, आप इस तरह आसानी से याद तुरंत कर लेंगे। इसलिए हम कहे भी हैं कि आप 1 अंक का, 2 अंक का और 3 अंक का मतलब डिजिट कितने डिजिट प्रयोग हो रहे हैं संख्या को लेकर में याद करिए, तुरंत पकड़ लेंगे। चाहे मान लीजिए कि आपको अगर पूरा करना ही है, नहीं याद पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 डाट 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 लिखे हुए हैं 2989। तो आपको मालूम है 9 तक पहुँचेंगे तो 9 डिजिट खत्म। ठीक, आगे 10 से लेके 99 तक पहुँचेंगे तो कितने डिजिट खत्म होंगे, तो 180। ठीक, इसी प्रकार से 100 से लेके अगर 999 तक पहुँचेंगे तो कितने डिजिट होंगे, अरे यहाँ तक 9 अंक हैं, एक अंक के लिए 1 डिजिट तो 9 ठो। यहाँ पे 90 संख्याएं हैं, एक संख्या के लिए 2 ठो तो 180। यहाँ से यहाँ तक 900 संख्याएं हैं, तो 1 के लिए 3 तो 900 के लिए 2700। ठीक, यानी कि यहाँ से कितने डिजिट खत्म हो गए, 2700, ये 180 और ये 9, यानी टोटल कितने हो गए 2889। बात वही हुई। फिर घटाएंगे तो बचे कितने 100। अब 100 अंक बचे हैं, लेकिन अब संख्या कई अंक की चालू होगी, 4 अंक की चालू होगी। नहीं 1000, 1001, तो 25 संख्या लिखना पड़ेगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो 24 तक पहुंच जाएंगे। तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1000 हमारा 24 आएगा। जब 1024 आएगा तो उसके बाद जो भी आपसे पूछेगा उसको आप बता सकते हैं, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, जो भी पूछेगा उसको आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग अगले कंसेप्ट को समझते हैं, कुछ विभाज्यता के नियम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के जो भी विभाज्यता के नियम बताएंगे उसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि हूबहू उसी पे सवाल आएंगे, उसमें कुछ ध्यान नहीं देना है। लेकिन उसमें आप लोग को हम बताएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, विभाज्यता का नियम बताते वक्त आपको हम बताए थे किसी भी संख्या को विभाज्यता का नियम बताने के लिए कि उसमें उसको हम दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा में पूरा तोड़ के बताए थे कि विभाज्यता का नियम यही क्यों होता है। तो अगर पहला कंसेप्ट आप इसमें याद रखिएगा कि अगर आपसे दे ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी, इसका मतलब अगर कोई संख्या 53 हो, इस प्रकार से हो, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको रटिए नहीं, याद कर लीजिए, पहले सीख लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिएगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं ए बी गुणे 100 प्लस ए बी, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक,
क्योंकि फिर ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। क्या कॉमन है इसमें से, तो ए बी कॉमन है। ए बी कॉमन है तो क्या बचेगा 100 प्लस 1, यानी कि ए बी गुणे 101। यानी कि अगर कोई संख्या ए बी दो बार ए बी, देखिए कई कंसेप्ट इसमें समझना है, दो बार ए बी के रूप में होगी तो हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि ऑप्शन में दिया रहेगा 53 किससे विभाज्य होगा, तुरंत हम बोलेंगे 101 से विभाजित होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, पहला ए बी के रूप में रहे। ठीक, अगर इसमें हमारा 3 का दे दे, अगर दे दे ए बी सी, तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लिख ले रहे हैं, ए बी सी गुणे 1000 प्लस ए बी सी। तो इसमें से ए बी सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1000 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ए बी सी गुणे 1001। यानी कि 2 से, देखिए 2 का पेयर करके रहेगा तब 101, 3 का पेयर करके रहेगा तो 1001। तो ध्यान दीजिएगा वो संख्या क्या होगी, 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो देखिएगा परीक्षा में आए हुए हैं, उसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें कहता है ना कि कोई एक संख्या है, इस रूप में लिखिए 5x y 3 2 5, 1001 से विभाजित है तो एक्स वाई का मान बताइए। तो आप अगर ये आपको नियम मालूम है कि जो संख्या तीन संख्या का पेयर करके रिपीट करती है 2 बार, वो किससे होती है 1001 से। अगर 1001 से विभाज्य है तो इसका मतलब, इसको सही कर लीजिए थोड़ा, इसमें आप 5 कर लीजिएगा, यहाँ पे रिपीट करेंगे तो ये 5 2 5 है, तो ये भी कितनी रही होगी 5 2 5 ही रही होगी। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 2, वाई का मान कितना हो जाएगा 5, तो बहुत काम जो हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 का रिपीट करेगी 101, 3 का रिपीट करेगी 1001। अच्छा 1001 को आप ध्यान से समझिएगा, 1001 को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। 1001 का खंड करने पर लिखा जाएगा 7 11 13। 1001 का खंड क्या होता है 7 11 13। इसका मतलब आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई संख्या 25 से कट रही है तो 5 से भी कटेगी, 8 से कट रही है तो 2 और 4 से भी कटेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई संख्या 1001 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से विभाजित होगी। यानी कि इसमें यह भी पूछ सकता है कि इस प्रकार की संख्या किससे विभाजित होगी, तो आप देखिएगा ऑप्शन में 7 11 13 रहेगा तो उससे भी विभाजित हो जाएंगी। तो इसको आप याद रखिएगा, 1001 वाली 7 11 13 से विभाजित होगी, जो 3 बार रिपीट की रहेंगी, 3 बार करके 2 बार। ध्यान देखिएगा 3 बार रिपीट करके 2 बार लिखी है, यहाँ पे 2 का है 2 बार लिखी है। ठीक है, आइए इसी प्रकार से एक आध 2 और सीखते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर हमसे अभी हम लोग सीखे हैं ए बी, ठीक, पहला ए बी का सीखे, दूसरा क्या सीखे ए बी सी। ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें 3 बार दे दे ए बी, ठीक है, तो इसको आप देखिए जब 2 का करके था तो 101 था, 3 का करके था तो 1001 था। ठीक, और इस तरह आएगा तो क्या करेंगे, तो जब ए बी 2 का रिपीट करके आएगा तो इसी को उसी प्रकार से इसको भी लिखिएगा। जब इसमें से ए बी हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 10101। ए बी कॉमन लेके देखिए ए बी गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब जब कोई संख्या किसी 2 अंक को 3 बार रिपीट करके बनी हो तो किससे विभाजित होती है 10101। ठीक है, यानी कि हो जाएगी। इसको आप याद रखिएगा, ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा। 2 का 101, 3 का 1001। जब 2 का करके 3 बार होगा तो आपका 10101 से विभाजित हो जाएगी। इसको याद रख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कहीं दे दें ए, ध्यान समझिएगा, ए दे दे तो आप कहेंगे इसमें तो 2 रिपीट का भी नियम बन रहा है, और अगर ए दिया है तो इसमें 3 के रिपीट का भी नियम बन रहा है। देखिए 2 के रिपीट का भी बन रहा है और 3 के रिपीट का भी बन रहा है। तो इससे परेशान मत होइएगा, 3 के भी रिपीट का बनेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको लिख लेंगे। इसमें दोनों विभाज्यता का नियम लगा देंगे, 2 वाला भी और
3 वाला भी, ठीक है। तो इसमें भी एक चीज़ हमको बताया गया आपको कि अगर 1001 है तो ये 7, 11, 13 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक उसी प्रकार से इसका खंड करिए, जब इसका खंड करेंगे आप तो इसका खंड करने पर आप ये देखिएगा तो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के विभाज्यता के नियम को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और प्रयास करेंगे कि आज जो हम लोग कंसेप्ट समझे हैं उनके सवालों को भी उसमें हम सॉल्व करें और भी अधिक सीखें। तब तक के लिए जय हिंद।